एक समय की बात है। एक किसान के दो बेटी थी और एक बड़ी बेटी काम करने की बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी, आलसी थी बहुत ज़्यादा, और दूसरी बेटी बड़ी मेहनती थी। तो किसान ने जैसे तैसे पैसे जोड़ के अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। वो बहुत अच्छे घर में गई, बहुत बड़े घर में। फिर कुछ समय बीतने के बाद उस किसान ने अपनी छोटी बेटी की भी शादी करी, परंतु उसका घर बड़ा गरीब था। अब क्या करता किसान? किसान के हाथ में इतना सब भाग्य की बात होती है। तो जो गरीब घर में बेटी गई, वहाँ किसान जिस घर में गरीब बेटी की शादी हुई थी, उसका पति बहुत प्यार करता था उसको, और जैसे तैसे दूसरों के यहाँ खेती करके अपनी गुजर करते थे। और धीरे धीरे, और वो किसान की छोटी बेटी भी घर को इतने अच्छे से चलाती थी कि धीरे धीरे करके उसने अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ना शुरू कर दिया और इस तरह से गुजर बसर करने लगी। अब बड़ी बेटी जो थी वो बहुत बड़े घर में गई, आलसी बहुत थी, काम भी कुछ नहीं करती थी। तो उसकी सास उसे रोज़ डांटती थी, कहती थी कि कुछ भी काम नहीं करती है और घर में सारे में गंदगी फैली रहती है। उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने कभी काम किया ही नहीं। अब छोटी बेटी तो धीरे धीरे अमीर बनने लगी। अब उसका पति जो भी कमा के लेके आता, उसमें से भी बचा बचा के उसने अक्लमंदी से पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। और बड़ी बेटी 10-10 बजे सो के उठती, उसकी सास डांटती। एक दिन उसके पति ने देखा कि मेरी माँ इतनी परेशान रहती है, काम करती है, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है। उसने अपने घर के जो नौकर थे वो भी हटा दिए कि कुछ तो काम करें। लेकिन क्या होता था कि छोटी बेटी तो धीरे धीरे उसने अपना एक कमरे का मकान भी बना लिया, और बड़ी बेटी जो घर में था वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। उसकी सास कहती, कैसी कलमुही घर में आई है, जिस दिन से कदम रखा है उस दिन से मेरे बेटे का व्यापार में घटता ही जा रहा है। अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कुछ टाइम बीतने के बाद उसने, अब बड़ी बेटी छोटी बेटी के पास मिलने गई और देखकर कहने लगी कि क्या तेरा पति चोरी वोरी करने लगा? अपनी आदतों से बाज नहीं आती थी कि क्या तेरा पति चोरी वोरी करता है, जो तुमने मकान बना लिया, तू तो झोंपड़ी में आई थी। तो वह बड़ी विनम्रता के साथ बोलती कि नहीं, मेरे पति जितना भी कमा के लाते हैं, अगर 100 रुपये कमा के लाते हैं तो मैं उसमें से 20 रुपये जोड़ती हूँ और 80 रुपये में अपना घर चलाती हूँ। कहने लगी, चल तू तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही घिसट घिसट के ज़िंदगी जिएगी। अब वो हंस के टाल देती थी कि चलो कोई बात नहीं। अब कुछ समय बीतने के बाद एक दिन उसके पति का, अमीर वाली के पति का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया और डूब गया। तो सास ने गुस्से में आके बेटी को, बहू को घर से निकाल दिया कि कुलच्छनी उल्टा मेरे घर को भी खा गई, और जा अपने घर जा, और ये और वो ऐसे करके। और जब वो अपना बैग लेके अपने मायके आ गई, और जब पिताजी ने छोटी बेटी को बताया बड़ी बेटी की सारी कहानी, तो छोटी बेटी अपनी ससुराल से भगी भगी आई और आकर अपनी बहन से लिपट कर रोने लगी। बहन कहने लगी कि मैंने तुझे बहुत सताया है और बहुत तुझे ताने मारे हैं, और लेकिन देख तूने अपने घर को बसा लिया, और मैं आलसी थी बहुत ज़्यादा, और
परेशान रहती थी, इसलिए घर में काम नहीं सीखा, तो आज मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मेरी सास ने और पति ने दोनों ने ससुराल से निकाल दिया, तो वो बड़ी परेशान हुई। तो छोटी बहन ने कहा कि तू परेशान मत हो, और वह बड़ी बहन को अपनी ससुराल ले गई। और वहाँ जाकर धीरे धीरे उसका पिता बूढ़ा हो चला था, और पिता को भी अपने घर के पास एक किराए पे मकान दिलवा दिया, और वो बड़ी बेटी और पिता उस घर में एक कमरे के मकान में रहने लगे। और जैसे पिता मेहनत करता, बड़ी बेटी भी उसी के साथ काम करती, और छोटी बेटी का पति उन्हें काम देता, तो दोनों ससुर और साली दोनों मिलके काम करते और मेहनत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उस बेटी को एहसास हुआ कि देख, छोटी बेटी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और तू कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उस बात का उसे बड़ा दुख हुआ, और उसने अपने पिता के पैरों में पड़कर और अपनी बहन से माफ़ी मांगी कि मुझे पिताजी माफ़ कर दो, अगर मैं भी छोटी के जैसी बन जाती तो आज मेरी ससुराल ना छूटती। लेकिन कोई बात नहीं। कुछ समय के बाद बड़ी बेटी भी अपने बहन को देखकर पैसा जोड़ कर थोड़ा पैसा जोड़ा, और पिता और बड़ी बेटी आराम से रहने लगे, और उन्होंने अपना एक कमरे का घर भी खरीद लिया। और छोटी बहन, दोनों बहनें बड़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी काटने लगे। तो एक दिन उसे पता चला, बड़ी बहन के पति को, वह आया, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो उसने कहा कि अब क्या काम है। तो उसने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और चलो तुम, क्या नाम है, चलो और अब हम एक साथ ही रहेंगे। बड़ी बेटी ने कहा कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, और धुतकार कर उसे वहाँ से भगा दिया। और वह कहने लगा, देख लूँगा मैं तुम्हें सबको, और आज 2 पैसे क्या कमाने लगी, आज इस तरह ऐसे मुझे भगा रही है, और एक दिन परेशान होकर नाक रगड़ कर मेरे पास आएगी, तब मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। लेकिन तब तक उस बेटी में इतना सुधार आ चुका था, उसने कहा कि मुझे भीख मांगनी पड़े मैं भीख भी मांग लूँगी, लेकिन मैं वापस तेरे घर नहीं आऊँगी। उसके पिता और बहन और बहनोई उसकी बातें सुन रहे थे, उसके पति की, और वह बाद में बड़े खुश हुए। और उसके पति के जाने के बाद वह अपने पिता के गले लिपट गई और बहुत रोई, और फिर अपने पिता से और बहन से वादा किया कि मैं कभी भी आलसी नहीं बनूंगी, और जैसे मेरी बहन ने झोंपड़े से कमरा बना लिया, ऐसे ही मैं भी आगे मेहनत करूंगी। और वो बाप बेटी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से दोस्तों क्या शिक्षा मिलती है कि ठीक है, आलसी थी वो, लेकिन अब उसके पति की भी गलती थी, लेकिन वो कहते हैं औरत अन्नपूर्णा होती है, तो औरत के भाग से ही लक्ष्मी घर में आती है। तो इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, और अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली नई कहानी में। ओम नमः शिवाय।